सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। नित्य शुद्धम निराभासम निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की। देह और देही। तो देह क्या है और देही क्या है, ये बात समझना चाहिए। देह जिसका अभाव हो जाता, जो किसी काल में होता है और किसी काल में नहीं होता, पर देही जो सदा रहने वाला है, सर्वकाल में है। देह का अभाव होता, देही का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, देही नित्यम बाध्यो अयम देह देहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचित मर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने भी देह हैं भिन्न भिन्न, इनमें जो देही आत्मा है इसका अभाव नहीं। जैसे पिछले रविवार को कहा था, जैसे जागृत का अभाव सुषुप्ति में है, सुषुप्ति का अभाव स्वप्न में है, स्वप्न का अभाव जागृत में है। एक अवस्था में दूसरी अवस्था का अभाव है। इस अभाव को ही ये बाध्य कह लेते हैं, जो किसी काल में ना हो और किसी काल में हो। पर आत्मा सर्वकाल में है। आत्मा का किसी काल में अभाव नहीं है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो। एक अवस्था का दूसरी अवस्था में अभाव है, बाध है। पर जो देही नित्यम, जो देही कहिए जो आत्मा है, ये नित्य है। इसका किसी काल में बाध माने अभाव नहीं है। तो मैं देही मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, यदि कोई ऐसा समझ लेता है तो फिर वह शोक रहित हो जाता। क्यों शोक रहित हो जाता? क्योंकि जब भी वो देखता है तो वो देखता है कि सदा रहने वाली वस्तु तो सदा ही है, और जो वस्तु नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी वस्तु को हम उत्पत्ति और नाशवान कह रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी माया के द्वारा रचित
इंद्रियां और शरीर को हम देही मान बैठे। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सतगुरु के जो वचन हैं इनमें विश्वास करना चाहिए। जैसे कोई वेद कहिए डॉक्टर के वचनों पर विश्वास करता है। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसा नहीं, ऐसा करना। ऐसे ही सतगुरु भगवान भी आपको बतला रहे कि जीवन सतोगुणात्मक जियो, पर विचार ब्रह्म विचार। सारी सृष्टि में विचारों का खेल है। विचार एक वह विचार हैं जो सृष्टि का सृजन करते जाते, बनाते जाते। एक वह विचार हैं कि जहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। इसीलिए आप देखें कि आपके विचार कैसे उठ रहे हैं। इसलिए यदि आपके आत्म विचार उठ रहे हैं और यदि आप देही ही हो चुके हो, देह नहीं, देखो देही नित्यम, देही माने आत्मा कैसा है, नित्य है, बाध्योऽयम्, इसका अभाव नहीं है नारायण। अब विचार करके देखो कि मुझे चैतन्य का, मुझ साक्षी का, मुझ दृष्टा का कब अभाव है। ध्यान रखना, इंद्रियों का अभाव है। जैसे हमने कहा ना, पूरा स्थूल सृष्टि जब स्वप्न में जाते हो तो स्थूल खो जाता है, जब सुषुप्ति में जाते हो तो सूक्ष्म खो जाता है, और जब समाधि में जाते हो तो कारण भी खो जाता है। लेकिन ये अवस्थाएं आगमपाई वाली हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, पुण्य समाधि। और पंच अवस्था बुद्धि की आत्म रहित उपाधि। गिरधर ने अपनी कुंडलियों में लिखा है कि जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, ये आगमपाई वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं है। आप जागते रहो, ये संभव नहीं होगा। सोते ही रहो, ये भी, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बाध्य हैं इन अवस्थाओं का बदलना। प्रकृति कह लो या माया कह लो। अच्छा, बदलते जाएंगे। हमेशा समाधि नहीं रहेगी, हमेशा स्वप्न नहीं रहेगा, हमेशा सुषुप्ति नहीं रहेगी, हमेशा जागृत नहीं रहेगा, हमेशा मूर्छा नहीं रहेगी। पर कभी इन अवस्थाओं के पीछे, इन अवस्थाओं को जो देख रहा, देखना वो किस अवस्था में नहीं है, वो तो सर्व अवस्था में है। सर्व अवस्था में होते हुए भी सर्व अवस्थाओं से अलग है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं है। और जैसे यदि समाधि में पहुंच गए तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है, ये नियम ही है। और ये पांचों अवस्थाएं किसकी हैं? बुद्धि की। बुद्धि ही जागृत वाली, क्योंकि बुद्धि जब स्थूल से तादात्म्य करती है तो जागृत वाली हो जाती है। बुद्धि जब सूक्ष्म से तादात्म्य करती है तो स्वप्न वाली हो जाती है। बुद्धि जब कारण से, क्योंकि जो मूल माया है उसके साथ में एक रूप होती तो कारण होता था।
बुद्धि जब बिल्कुल शांत निश्चल सतोगुण से युक्त होती है तो समाधि होती है। पर सतगुरु के वचनों पर विश्वास करो। अब सतगुरु कह रहे कि पांचों में से एक भी आप नहीं हो, पर ये नहीं कह रहे हो कि आप नहीं हो, आप हो जो इन पांचों को देख रहा। इसलिए देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो। अविद्या काल में हमने क्या जाना? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अविद्या काल में हमने क्या जाना? मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ। पर सतगुरु कह रहे अब जानो कि इनका जो जानने वाला है वो जानने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं ना लंबा हूँ ना मोटा हूँ, मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ। मनसो न देवो नहीं देते अक्षा। भगवान शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, आप इनमें से एक भी नहीं हो। पर हर कोई यही अपने को देखता है और यही बंधन का कारण बनता है। देही को मैं रूप से नहीं देख रहा, पर देही को मैं रूप से देख रहा। जबकि देही का अभाव नहीं है, नित्य है, और देह का अभाव है और नित्य नहीं है। अब जन्म के पहले कहाँ देह था? मरण के पश्चात कहाँ देह रहेगा? बीच में भी जिस देह का अहंकार लेकर हम जीते हैं वो बीच में भी एक जैसा कहाँ रहने वाला है? बालकपन में जवानी बुढ़ापे का अभाव है, जवानी में बालकपन और बुढ़ापे का अभाव है, बुढ़ापे पे जवानी और बालकपन का अभाव है। पर वो जानने वाला चेतन जो बालकपन को देख रहा था वही देखने वाला जवानी में था और वही देखने वाला आज है। शरीर वह नहीं है, लेकिन जो देखने वाला है वो वही है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया गीता भाष्य में कि जैसे देह का बालकपन मरा और जवानी उत्पन्न हुई, तो बालकपन मर गया, देह का बालकपन मर गया, पर आप जानने वाले जहाँ के तहाँ। जवानी आई, उत्पन्न हुई, पर आप जानने वाले जहाँ के तहाँ। बालकपन के मरण से और जवानी का अवतार से यानी ग्रहण करने से आप में ये विकारता नहीं आई। ना तो आप मरे और ना आप उत्पन्न हो गए, जवानी की उत्पत्ति हो गई और बालकपन का मरण हो गया, पर आप जानने वाले वहीं के वही हो। इसीलिए इस अविनाशी तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो खूब अर्जुन को क्या समझा रहा है वो हम सभी को ही समझा रहा है। देही नित्यम अबाध्यो अयम देह सर्वस्व भारत। देही माने आत्मा, नित्य है। अबाध्य माने उसका अभाव नहीं। देखो फिर आपको कह दें जैसे अब मन का, अब सुषुप्ति में मन का अभाव हो जाता है, इंद्रियों का अभाव, हर चीज का अभाव हो जाएगा, लेकिन आप चेतन का अभाव नहीं होता। इसलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी भी विकारों से युक्त नहीं होता, ऐसे चेतन स्वरूप आत्मा आप हो। जब आप ऐसा जान लोगे तब आप किसके लिए शोक करोगे? यहाँ किसका जन्म हुआ और किसकी मृत्यु हुई? यहाँ ना तो कोई जन्मा और ना कोई मरा। अज्ञान ने ही इन सबको रच दिया था। अज्ञान के निर्वृत्त होने पर एक चेतन के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, वो सच्चाई भी है। इसीलिए आप जब चैतन्य ही हो जाओगे
तब फिर आपको जगत नहीं चेतन ही नजर आएगा। और ना तो फिर ये संकल्प हर किसी को मान लेते हैं। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, भूत अलग अलग है। जैसे हम फिर आपको बता दें, ये नियम होता है कि अधिष्ठान सत्ता का अभाव नहीं होता और अध्यस्त सत्ता बान नहीं होती। अब अधिष्ठान और अध्यस्त, जैसे मान ली जाए कि सोना अधिष्ठान है, आभूषण अध्यस्त है। अध्यस्त का मतलब होता है कल्पित, झूठ, अनहुआ, प्रतीति मात्र। और अधिष्ठान का मतलब होता है सत्ता, सदा रहने वाली वस्तु, सत्य स्वरूप, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो माया के कार्यों से रहित। अब आप देखें, एक ही अधिष्ठान सोने से अध्यस्त भिन्न भिन्न आभूषण बन गए, या एक ही लोहे से चाकू बन गया और तलवार बन गई, हसिया बन गया, और भी बहुत सारे बन गए। अब आप देखें कि एक का दूसरे में अभाव है। अब तवा में हसिया नहीं मिलेगा, हसिया में तवा नहीं मिलेगा। हसिया में तवे का अभाव है, तवा में हसिये का अभाव है, क्योंकि अध्यस्त है ना, कल्पित हैं, झूठ हैं, कल्पना की गई। ये नाम रूपात्मक जगत को मन रूपी कुम्हार ने रच दिया है, और बस पूरी जिंदगी भर इन्हीं नाम रूप वाले जगत को ठोकता पीटता रहता। आप खुद अनुभव और विचार करके देखें कि जिन जिन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है वो वस्तुएं क्या रहती हैं। तो जैसे अध्यस्त एक दूसरे में, जैसे तवा में हसिये का अभाव हो गया, हसिये में तवा का अभाव हो गया। अब यहाँ वो कह रहा है देही नित्यम आबाध्य हो। अब यहाँ बाद हो गया, हसिये में तवा का बाद हो गया, तवे में हसिये का। पर अब जो सोना है वो देही है, और जो हसिया या तवा है ये देह है। ऐसे मान के चलो, हसिया और तवा ये देह है, और जो लोहा है वो देही है। तो एक दूसरे में अभाव है, पर लोहे का अभाव नहीं है, वो दोनों में समान है, एक सत्ता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शरीरों का अभाव है। इंद्रियों में मन का अभाव है, मन में इंद्रियों का अभाव है, बुद्धि में मन का, ये चलेगा। पर इन सबको जो जानने वाला चेतन है ना, इसलिए कहा है सतगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यह ना विषय की आशा। विषय माने संसार की आशा ना हो, परमात्मा की भावना हो। जब हम किसी संत के पास जाएं तो एक ही अभिलाषा हो कि उस व्यापक परमात्मा की अनुभूति हम कैसे कर सकें। जीवन में यदि अविनाशी परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करोगे तो ऐसा नहीं कि वो प्राप्त ना हो, और संसार की कामना करोगे। भाई आप ये देखें कि संकल्प और विकल्प किस विषय की चल रहा है, उसी की ओर तो प्रवृत्ति होती है। यदि परमात्मा के विषय में आपके संकल्प विकल्प चलेंगे, विचार चलेंगे, विवेक, तो परमात्मा की ओर बढ़ो। यदि संसार के, आप देखो ना जगत में भी, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें ना धन की ओर प्रवृत्ति होए, ना परिवार की ओर प्रवृत्ति होए, उन्होंने तो बढ़िया खेलना। आप देखो घरों में छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी प्रवृत्ति किस में? खेलने में, उन्हें वही अच्छा लगता। कोई जवान हो गया तो उसे कमाने में, धन संचय में बुद्धि ठहरती है, क्योंकि ज़रूरत है। अब वही मन नहीं रहा, मन बदल गया, वृद्ध हो गया, शरीर असहाय हो गया, तो परिवार में बुद्धि लगती। इसीलिए आप एक बार
देह अभिमान से रहित होकर आप अपने को पहचान लें, फिर आप जीवन तो जिएंगे पर कभी सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि सुख कब प्राप्त होता है? जब अज्ञान होता है। मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं, जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो आप शोक रहित हो जाओगे, फिर आप जीवन जियोगे पर अपने को हमेशा जन्म मृत्यु से रहित ही अनुभव करोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस देही आत्मा को जान, देह के अभिमान से रहित हो। ऐसा जो जान लेते वे जन्म और मृत्यु के बंधन से रहित हो जाते। आपको आज इतना ही सुनाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, बोलिए ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सनातन धर्म की